हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। और देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है बेटा हमारे पास ये फंक्शंस। ठीक है, ऑलरेडी बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 तक जो है वो सब कुछ कंप्लीट किया है और आज हम इस चैप्टर नंबर 11 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ बताऊंगा बेटा हमारे पास कि अगर लेक्चर पसंद आता होगा, अगर कुछ हेल्प मिलती होगी तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स या और भी जो ग्रुप्स हो गए आप लोग को उनमें शेयर करना है। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा हमारे पास, वो गिवन कॉन्टेक्ट पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है बेटा। देखो, जो हमारे पास बेटा पहला ही जो इसमें थोड़ा सा हम सीखेंगे ये चीज डेफिनेशन इसके बारे में, फिर हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जैसे हमारे पास बेटा यहाँ से ये जो डेफिनेशन है फंक्शंस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से कि अ रूल दैट असाइन्स वन स्पेसिफिक आउटपुट टू ईच इनपुट हमारे पास। ठीक है, देखो ये चीज बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा। इस चीज को आप ऐसे देखो बेटा, अगर मैं ऐसे कुछ लिखूं y = 2x + 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर हम क्या करते बेटा कि x का कोई भी वैल्यू पुट करते। ठीक है, यहां से देखो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। वही चीज बेटा हमारे पास दैट असाइन्स वन स्पेसिफिक आउटपुट टू ईच इनपुट हमारे पास। तो जो यहां से आप इनपुट डालोगे बेटा हमारे पास, तो मतलब ईच इनपुट का कोई स्पेसिफिक आउटपुट यहां से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा। अगर 2 यहां से पुट करोगे तो इसी तरीके से y का वैल्यू आएगा। तो मतलब यहाँ से x का वैल्यू आप जो मर्जी जो डालोगे बेटा हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग y का भी वैल्यू यहाँ से निकलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ बेटा हमारे पास सीधे सीधे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। जैसे यहां से बोल रहा हमारे पास इस तरह से कि अरुण बाइज सम बुक्स ऑनलाइन। तो पहले हम इस चीज को रब करते हैं यहां से। जैसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि अरुण बाइज सम बुक्स ऑनलाइन, द कॉस्ट इज 6 फॉर ईच बुक प्लस पोस्टेज ऑफ 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो ये कुछ बुक्स ऑनलाइन ठीक है बेटा बाई कर रहा है और ईच बुक का जो कॉस्ट है वो $6 है और प्लस कुछ पोस्टेज ऑफ मतलब एक्स्ट्रा कुछ $4 हमें देने बेटा। वर्क आउट द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पोस्टेज ऑफ। अगर 3 बुक्स हम खरीदेंगे इस तरह से, पहले हम लिखेंगे बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच बुक हमारे पास कितने बेटा हमारे पास है $6। ठीक है, शाबाश। इसी तरह से हमारे पास फिर कुछ प्लस पोस्टेज ऑफ 4, मतलब भी आप लिख सकते हो बेटा एक्स्ट्रा कितना हमारे पास बेटा $4। तो फिर हमें लिखना बेटा टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग पोस्टेज ऑफ 3 बुक्स हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए कितना आएगा हमारे पास बेटा, देखो अगर एक बुक का 6 है तो 3 बुक्स का कितना आएगा 3 × 6 प्लस ये 4 ऐड करके तो बनेगा 3 × 6 = 18 प्लस 4 बनेगा $22। फिर सेकंड का हमारे पास बेटा फॉर 6 बुक्स हमारे पास, देखो बेटा एक बुक का कॉस्ट है 6, तो 6 बुक्स का कितना होगा 6 × 6 प्लस करना है 4 ऐड करके तो बनेगा 36 प्लस 4 तो 40 हमारे पास। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट फॉर 12 बुक्स हमारे पास, तो 12 बुक्स का कितना होगा हमारे पास बेटा 12 × 6 प्लस 4 हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 2 × 6 = 12 हमारे पास, तो 72 प्लस 4 तो आएगा 76 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन टू शो द कॉस्ट इन डॉलर्स ऑफ बी बुक्स हमारे पास। अब हमें टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिखना बेटा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से और हमें लेके चलना बेटा हमारे पास कि टोटल बुक्स हमें बी लेके चलने और टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स हमें कितना लिखना है। देखो बेटा टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है, वो तो सी लिखा है इसने, वो लिखा हमारे पास बेटा कि जितने बुक्स है, जितने नंबर ऑफ बुक्स है उसको मल्टीपल करना है 6।
तो 6b, और एक्स्ट्रा कितना हमारे पास है 4, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा फंक्शन। अगर अभी किसी को कुछ डाउट रहा होगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारे पास बेटा इसी चीज पे है, तो एट द एंड ये मैं बताता हूँ कि जो लेक्चर पूरा देखता होगा उसको एंड पे कुछ डाउट नहीं रहेगा, जो ईमानदारी से देखेगा। बाकी दिमाग यहाँ पे होगा, ठीक है ना, दिल कहीं और होगा तो फिर तो पता ही है। तो ईमानदारी से लेक्चर देखना है, चीजों को नोट डाउन करना है, फिर देखो कि चीजें क्लियर हो जाते हैं कि नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से, A plumber comes to a house to do a repair. He charges a fixed fee of 45 plus 30 पर आवर हमारे पास। तो मतलब ये जो प्लम्बर है हमारे पास बेटा, ये किस तरीके से चार्ज कर रहा है। एक तो ये 30 पर आवर ले रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा हमारे पास, इसको मैं रेट लिखूँ इसका, वो है 30 पर आवर, मतलब 1 घंटे का $30 लेता है, और साथ में फिक्स्ड फी ऑफ 45 और प्लस फिक्स्ड फी कितना हमारे पास बेटा इसका, मतलब अगर आप एज्यूम समझो, अगर इसे चलो अभी तो अभी से पार्ट करने ये भी आएगा समझ, तो फिक्स्ड चार्ज कितना हमारे पास बेटा यहां से यह है $45। ठीक है, फिर क्या बताना हमारे इस तरह से, वर्क आउट द टोटल कॉस्ट फॉर ए जॉब दैट लास्ट्स फॉर 1 आवर। अगर ये सपोज 1 घंटे के लिए काम करेगा तो फिर हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा टोटल हमारे पास बेटा, तब देना पड़ेगा देखो 3 इंटू नंबर ऑफ आवर्स, 30 इंटू नंबर ऑफ आवर्स, 30 इंटू नंबर ऑफ आवर कितना है 1, प्लस जो फिक्स्ड चार्ज है 45, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 575। फिर सेकंड पार्ट में फॉर 3 आवर्स, देखो बेटा 1 आवर के लिए तो 30 है, तो 3 आवर्स कितना होगा 3 इंटू 30 प्लस फिक्स्ड चार्ज तो सेम रहेगा जो 45 है, तो ये बनेगा 90 प्लस 45, तो बनेगा 135 हमारे पास। फिर इसी तरीके से फॉर 1.5 आवर्स 3 पार्ट, फॉर 1 तो 30 इंटू 1.5 प्लस 45 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, देखो ये 30 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 45, तो यहाँ से 0 कैंसल, 3 इंटू 40, 3 इंटू 15 होता है 45, तो 45 प्लस 45 कितना बनेगा हमारे पास बेटा $90 हमारे पास। ठीक है, फिर हमें क्या बता रहा है कि राइट ए फंक्शन टू शो द टोटल द कॉस्ट इन डॉलर्स सी ऑफ जॉब दैट टेक्स H आवर्स। तो कुल मिला के हमें बेटा बी पार्ट में लिखना है इसके फंक्शन। देखो टोटल कॉस्ट कितना चढ़ेगा अगर टोटल आवर्स H हो गए, देखो बेटा पर आवर ये 30 कॉस्ट ये रेट कर रहा है, तो 30 आवर्स का कॉस्ट ये H आवर्स का कितना होगा 30 इंटू H प्लस फिक्स्ड चार्ज कितना है 45, तो इस तरह से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास। और अगर किसी को देखो उतारना होता ना बेटा हमारे पास, वो क्या कर सकता है कि देखो मैं तो यहाँ पे नहीं रुक सकता ना कि आप उतारो ये चीज है, तो वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है या वीडियो को पॉज करके फिर लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरह से कि थिएटर टिकट्स कॉस्ट 12 ईच प्लस ए बुकिंग फी ऑफ 3 हमारे पास। देखो बेटा यहाँ से 12 ईच है, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इस तरह से लिखा हुआ हमारे पास बेटा, कॉस्ट ऑफ ईच टिकट कितना है हमारे पास बेटा $12, और प्लस बुकिंग फी ऑफ 3, मतलब फिक्स्ड चार्ज या बुकिंग फी ये तो फिक्स्ड रहेगा, बुकिंग फी कितना हमारे पास बेटा $3। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है कि वर्क आउट द टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग द बुकिंग फी ऑफ फॉर 4 टिकट्स हमारे पास। तो फॉर 4 टिकट्स का कॉस्ट कितना बनेगा टोटल हमारे पास बेटा, तो 12 कॉस्ट ऑफ ईच, एक टिकट का कितना है 12 इंटू 4। ठीक है बेटा, प्लस कितना करेंगे जो बुकिंग फी है प्लस 3 हमारे पास। तो ये तो अब आप लोग फिर सॉल्व कर सकते हो। फिर आ जाओ इसी तरह से सेकंड पार्ट फॉर 6 टिकट्स, तो बनेगा 12 इंटू 6 प्लस 3 हमारे पास। इसी तरह से फॉर थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास फॉर 10 टिकट्स आएगा 12 इंटू 10 हमारे पास प्लस 3, तो बनेगा 123 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि इफ टी टिकट्स कॉस्ट
डी डॉलर्स हमारे पास। राइट ए फंक्शन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ टी हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट इसका देखो, यहां से बता रहा हमारे पास बेटा कि अगर टी टिकट्स कॉस्ट डी डॉलर्स, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास बेटा, टोटल कॉस्ट डी बन रहा है कितने टिकट्स के लिए, टी टिकट्स के लिए, और ईच टिकट का कॉस्ट कितना है 12, तो ये बनेगा 12 इंटू टी, तो 12 टी प्लस बुकिंग फी कितना हमारे पास बेटा 3, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इसका फंक्शन, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। The cost of scaffolding is 80 डिलीवरी प्लस 50 पर वीक हमारे पास, ठीक है। तो एक तो देखो इस तरह से लिखो बेटा, पर वीक के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से जो यहाँ पे कॉस्ट है वो $50 है, और सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज 80 डिलीवरी प्लस 50 पर वीक हमारे पास, मतलब ये आप लिख सकते हो फिक्सड अमाउंट कितना है हमारे पास बेटा, वो है 80। तो फिर हमें लिखा है कि वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्कैफोल्डिंग फॉर 2 वीक्स। तो देखो पर वीक, एक वीक का कितना रेट है 50, तो फर्स्ट पार्ट फॉर 2 वीक्स के लिए कितना होगा हमारे पास बेटा, एक तो 2 इंटू 50 प्लस ये फिक्सड हमारे पास, तो ये बनेगा 180। फिर इस तरह से सेकंड पार्ट फॉर 4 वीक्स, तो 4 वीक्स का होगा 4 इंटू 50 प्लस 80 हमारे पास, ठीक है बेटा, ये बनेगा 200 तो 280। तो इसी तरीके से फिर फॉर 7 वीक्स निकाल सकते हो। फिर आ जाओ बी पार्ट, द कॉस्ट इज वाई फॉर डब्ल्यू वीक्स हमारे पास, टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास बेटा लिखा है वाई, कितने वीक्स के लिए, डब्ल्यू वीक्स के लिए, और ईच वीक का कितना है 50, तो बनेगा 50 प्लस 50 इंटू डब्ल्यू प्लस फिक्सड कितना था हमारे पास बेटा 80, तो ये बनेगा इसका फंक्शन हमारे पास। फिर आ जाओ यहां से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा वो इस तरीके से किए, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फोटोज इज 2 पर आवर प्लस ए फिक्सड चार्ज ऑफ 3। देखो बेटा रेट पर आवर के हिसाब से कितना हमारे पास है, वो है 3 पर फोटो, 3 पर मतलब एक फोटो का $3 है, और फिक्स्ड चार्ज यहां से 3 है, फिक्स्ड जो चार्ज हमारे पास बेटा वो है $3, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 40 फोटोज, तो 40 फोटोज का कितना बनेगा हमारे पास बेटा, ए पार्ट में टोटल कॉस्ट, तो देखो एक का तो 3 है, तो 3 इंटू 40 प्लस क्या करेंगे जो फिक्स्ड चार्ज है, तो बनेगा 120 प्लस 3 हमारे पास बेटा, तो $123। इसी तरह से फिर देखो बी पार्ट, द कॉस्ट ऑफ एन फोटोज इज सी, राइट ए फंक्शन फॉर सी हमारे पास, तो यहां से फिर हमें क्या बता रहा है इस तरह से, कॉस्ट ऑफ एन फोटोज इज $C, तो मतलब हमें नहीं पता कितने फोटोज, बट इसने इन टर्म्स ऑफ एन दिया बेटा हमारे पास, तो उन सबका कॉस्ट कितना बन रहा है $C, तो मतलब ये सी कितना आएगा, ये आएगा टोटल फोटोज एन है, तो एक फोटो का रेट है 3, तो 3 इंटू एन हमारे पास, तो 3n प्लस रहेगा जो फिक्स्ड चार्ज था 3 हमारे पास, तो इस तरह से फॉर एन फोटोज के लिए ये टोटल कॉस्ट बनेगा। फिर हमें बताना कि मार्कस पेज 49, हाउ मेनी फोटोज वेयर प्रिंटेड फॉर मार्कस। अब क्या कर रहा है बेटा हमारे पास सी पार्ट में कि मार्कस टोटल $49 पे कर रहा है, तो हमें बताना कि वो कितने इस तरह से फोटोज प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या करो हमारे पास बेटा, तो ऑब्वियसली अगर 49 तो मतलब टोटल कॉस्ट वो कितने दे रहा है 49 इज इक्वल टू हमारे पास 3n प्लस 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से +3, अब इस यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से n का वैल्यू निकालना, देखो ये +3 इधर चला जाएगा -3 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा यहाँ से 49 - 3 इज इक्वल टू 3n, तो यहाँ से बचेगा 46 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 3n हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है। फोटोज वेयर प्रिंटेड फॉर मार्क्स हमारे पास, तो $49 से पे कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास बेटा ये 46 इज इक्वल टू 3n, तो विच इंप्लाइज हमारे पास, तो n का वैल्यू आएगा इस तरह से 46 डिवाइड बाई 3 हमारे पास,
तो अगर इसको यहाँ से लिखते हैं बेटा इस तरह से, ये बनेगा 3 1 जा 3, यहाँ से फिर 5 तो 16, 3 5 जार, तो देखो ये 15 पॉइंट कुछ आएगा। ऑब्वियसली आधा अधूरा फोटो तो नहीं निकालेगा ना। तो ये तो देखो यहाँ पे अब दो चांस है, या तो दुकानदार इसको 15 देगा या 16 दे सकता है, वही चीज है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि आधा फोटो तो नहीं निकालेगा ना वो। तो यहाँ पे हम एन को 15 लेके चलेंगे, तो एन इज इक्वल टू 15, मतलब ये इतने कॉस्ट पे क्या, ये $49 पे कितने फोटो निकाल सकता है हमारे पास बेटा, 15 फोटोज हमारे पास, ठीक है। और साथ में इसको फिर हम ये भी बता सकते हैं कि $1 इसका बच जाएगा, $1 इसका बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, The cost of hiring a car is fixed fee of 25 plus 45 पर डे। देखो बेटा यहां से भी दिया है, देखो 45 पर डे जो है ना ये रेट है, तो ये 45 पर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से, और प्लस फिक्स्ड फी कितना हमारे पास बेटा, यहां से फिक्स्ड फी हमारे पास यहां से है $25। फिर बोल रहा हमारे पास बेटा शो दैट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 7 डेज इज, तो हमें मतलब अगर 7 डेज के लिए हम इसको बुक करेंगे बेटा, तो हमें कितना टोटल कॉस्ट बनेगा, वो आएगा 7 इंटू एक दिन का कितना आता है 45, प्लस जो हमारे पास बेटा है फिक्स्ड 25 हमारे पास, तो ये बनेगा 5 7 35, तो 5 3 कैरी, 4 7 28 प्लस 3 तो 315 हमारे पास प्लस 25, तो बनेगा 5 5 10 तो 0, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 2 1 3 4 3, तो 340, तो यही तो हमें दिखाना था हमारे पास, कहाँ गया, ठीक है बेटा $340। रीड व्हाट सोफिया सेज, एक्सप्लेन व्हाई सोफिया इज नॉट करेक्ट। हमें क्या बताया फिर, सोफिया यहाँ से बोल रहे कि इफ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग a car for 7 days is 340, then the cost of hiring it for 14 days is 2 into 340 हमारे पास इज इक्वल टू 680। तो हम देखते हैं बेटा क्या है करेक्ट बोर्ड, तो हमें एक्चुअल में देखना 14 डेज का, तो 14 डेज का कितना होगा हमारे पास बेटा 14 इंटू 45 प्लस 25 हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मल्टीपल करते हैं हमारे पास देखो 14 45 इंटू 14 हमारे पास, तो इसको 10 प्लस 4 लिख सकते हैं हम, तो बनेगा 450 प्लस ये बनेगा 4 5 20 प्लस, ठीक है 4 4 1680 हमारे पास, तो 0 11 6, तो 610 हमारे पास, ठीक है बेटा 610 प्लस आएगा 25, तो ये आ रहा है 5 2 1 3, तो 635, जबकि ये कितना हमारे पास बेटा बोल रहे कि ये इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई 2 कर रहे, तो ऐसा ही गलत है, तो 680 इसका नहीं आएगा, तो ये गलत है, ठीक है बेटा। फिर सी पार्ट, राइट अ फंक्शन टू शो द कॉस्ट इन डॉलर्स ए ऑफ हायरिंग अ कार फॉर एन डेज हमारे पास, मतलब अगर हम बेटा एन डेज के लिए इसको हायर करते इस कार को, तो टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, उस टोटल कॉस्ट को हमें इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है, तो सी पार्ट बनेगा, देखो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा हमारे पास बेटा, वो आएगा रेट कितना है 45 मल्टीप्लाई कितने डेज के लिए, तो 45 इंटू डेज के लिए कितना रखना है एन, प्लस आएगा जो फिक्स्ड अमाउंट चार्ज है या फिक्स्ड फी है वो 25 हमारे पास, तो ये बनेगा फॉर टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास बेटा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे अब क्या किया था, जैसे देखो अगर हमें 7 डेज के लिए बुक करना था तो हमने यहाँ पे एन का वैल्यू 7 किया था, 45 इंटू 7, अगर 14 के लिए तो 45 इंटू 14 हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास, A bamboo plant is 1.5 meter tall. It grows 0.2 meter every week. Work out the height after. तो सीधे सीधे हमारे पास बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक बैम्बू प्लांट, देखो अभी इसके हाइट कितने हमारे पास, हाइट इसके हमारे पास अभी 1.5 मीटर। फिर क्या हो रहा है, इट ग्रोज 0.2 मीटर एवरी वीक। फिर इस हिसाब से क्या करा हमारे पास बेटा, ये फिर पर वीक 0.2 मीटर ग्रो कर रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश। तो फिर हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से,
हाइट पर वीक, वो कितना हमारे पास बेटा 0.2 मीटर्स। फिर हमें लिखना है कि वर्क आउट द हाइट आफ्टर 2 वीक्स। जैसे हमारे पास बेटा 2 वीक्स के आफ्टर इसको कितनी हाइट होगी। देखो बेटा हाइट पर वीक इसकी जो इंक्रीज हो रही है 0.2 मीटर, तो 2 वीक्स के बाद कितनी होगी। ऑलरेडी इसकी हाइट 1.5 मीटर है बेटा, इसको ख्याल रखना। तो एक तो 1.5 प्लस आएगा, जो 2 वीक्स की हाइट होगी इसकी 2 इंटू 0.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 1.5 प्लस 0.4, तो ये आएगा 1.9 मीटर्स। फिर आ जाओ बी पार्ट, इसी ए पार्ट चल रहा हमारे पास बेटा, इसी का पहले फर्स्ट पार्ट है, फिर इसका सेकंड। फॉर 4 वीक्स, तो 4 वीक्स की कितनी होगी। पहले तो इसकी फिक्स हाइट 1.5 प्लस आएगा, 4 वीक्स के बाद इसकी हाइट होगी 4 इंटू 0.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 1.5 प्लस 0.8, तो ये 5 प्लस 13, तो 2.3 मीटर्स हमारे पास। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अंटिल द बैम्बू इज 3.5 मीटर टॉल, जस्टिफाई योर आंसर हमारे पास। तो हमें क्या बताना कि हमें बताना बेटा कि इसको कितना टाइम लगेगा 3.5 मीटर टॉल होने में, हमारे पास कितने वीक्स इसको लगेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका सी पार्ट जो हमें फंक्शन लिखना है, एच आफ्टर टी वीक्स हमारे पास। देखो बेटा इसकी हाइट आफ्टर टी वीक्स क्या बनेगी हमारे पास, हाइट इसके आफ्टर टी वीक्स बनेगा हमारे पास। एक तो 1.5 फिक्सड है इसका, प्लस आफ्टर ईच वीक इसकी हाइट बेटा 0.2 मीटर बन रहे, तो टी वीक्स मतलब मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे इस तरह से। फिर हमें क्या बता रहा था, देखो बी पार्ट में बेटा इस तरह से कि इसकी हाइट 3.5 मीटर कितने वीक्स के बाद बनेगी या कितने टाइम के बाद बनेगी हमारे पास। तो कुल मिला के हमें टोटल हाइट कितनी रखनी है हमारे पास बेटा 3.5 मीटर, तो यहां से 3.5 आएगा इस तरह से। हमें एक्चुअल में इस टाइम यहां से टी फाइंड करना, इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.2 टी हमारे पास। देखो ये 1.5 प्लस इधर चला जाएगा माइनस, तो विच इंप्लाइज यहां से आएगा बेटा इस तरह से हमारे पास कि 0.2 टी का वैल्यू आएगा 3.5 माइनस 1.5। देखो 3.5 में से 1, देखो 0.5 में से 0.5 कुछ नहीं बचा, 3 में से 1 तो बचा 2, तो ये आएगा 0.2 टी इज इक्वल टू 2 हमारे पास, ठीक है। देखो ये फिर डिवाइड दर चला जाएगा मल्टीपल, तो विच इंप्लाइज हमारे पास बेटा कि टी का वैल्यू आएगा 2 डिवाइड बाई 0.2। इसका डेसिमल में हटाओ तो मल्टीप्लाई ऊपर होगा 10 से, तो ये आएगा फिर इस तरीके से 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल, ये आएगा हमारे पास बेटा आफ्टर 10 वीक्स हमारे पास। आफ्टर 10 वीक्स इसकी जो हाइट होगी हमारे पास बेटा वो 3.5 मीटर्स होगी हमारे पास। बाकी जो सी पार्ट है वो तो हमने ऑलरेडी किया है, शाबाश। तो जस्ट वेट एक सेकंड, में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। शाबाश। फिर देखो यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास बेटा इस तरह से कि रीड व्हाट ज़ारा सेज, आई एम 2 years लेस देन हाफ माई फादर्स एज। ये स्टेटमेंट बोल रहे हमारे पास बेटा ज़ारा बोल रही कि आई एम 2 years लेस, मैं 2 साल छोटी हूँ, हाफ आई एम 2 years लेस देन, मैं 2 साल छोटी हूँ, हाफ माई फादर्स एज, मेरी फादर की एज का मतलब मेरी फादर की हाफ एज से भी मैं 2 साल छोटी हूँ। तो अभी तो हमें नहीं पता ना इसकी फादर की एज क्या है, हम लिखेंगे लेट हिज फादर्स एज बी एक्स, लेट या क्या बोलते हैं हर, हाँ ये हर है, लेट हर फादर्स एज भी हमारे पास बेटा एक्स ईयर्स। तो विच इंप्लाइज हमारे पास बेटा कि ज़ारा की एज कितनी होगी, तो देयरफॉर ज़ाराज एज, ज़ारा की एज होगी हमारे पास। क्या बोल रही थी कि मैं अपनी फादर की हाफ एज से भी 2 साल छोटी हूं। देखो इसकी हाफ एज क्या बनेगी हमारे पास बेटा x/2, और इससे भी 2 साल छोटी मतलब -2, तो ये आएगी ज़ारा की एज हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। फिर हमें बताना कि हाउ ओल्ड इज ज़ारा इफ हर फादर इज
40 years। अगर इसका फादर जो अगर वो 40 साल का होता तो फिर हमारे पास बेटा इसके एज फाइंड करें, तो इसके एज कितने आते हैं हमारे पास, वो आती है हमारे पास 40 डिवाइड बाई 2 -2, तो आई थी 20 -2, 2 1 2 20, ठीक है, तो वो आती 18 ईयर्स। फिर सेकंड पार्ट में अगर इसके फादर की एज 52 ईयर्स होती तो 52 डिवाइड बाई 2 -2, तो ये आती है हमारे पास बेटा, देखो 2 1 2 2 2 6 -2, तो बनती 24 ईयर्स। Zara is Z years old and her father is F years old. Write a function for Z in terms of F। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, हमारे पास जारा क्या है, Z years old हमारे पास, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पे X रखा था इस X के बदले आप F रखो फादर के एज को, ठीक है, और जारा के एज को मान के ले चलो Z, तो यही बनेगा Z इज इक्वल टू F बाई 2 -2 हमारे पास, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 है, ये भी 2 है, तो Z इज इक्वल टू F बाई 2 -2। हाउ ओल्ड इज जाराज फादर इफ जारा इज 30 ईयर्स ओल्ड। अगर जारा की एज 30 साल है तो फिर इसके फादर की एज क्या हो गया हमारे पास बेटा, तो सी पार्ट में ये तो हो गया, बी पार्ट इसका फंक्शन, ये सी पार्ट में क्या करना बेटा, अगर जारा की एज अब कितनी 30, देखो हमें फंक्शन क्या है, Z इज इक्वल टू F बाई 2 हमारे पास -2, ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज अब जारा की एज इसने खुद दिए 30, तो ये आएगा इज इक्वल टू हमारे पास F बाई 2 -2, ठीक है बेटा, देखो पहले ये -2 इधर चला जाएगा +2, तो ये फिर F बाई 2 आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा 32, 30 + 2 हमारे पास, देखो अब ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीपल, तो F का वैल्यू आएगा 2 × 32 आएगा 64 ईयर्स, तो इसका मतलब इसके फादर की एज फिर 64 ईयर्स होते। फिर आ जाए से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हियर इज अ फंक्शन, देखो बेटा यहाँ पे फंक्शन हमारे पास इस तरह से r इज इक्वल टू 18 - 3t, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ r व्हेन t इज इक्वल टू 5, तो कुल मिला के r का हमें बेटा फाइंड करना है, तो इसमें से मैं बस 2 पार्ट दिखाता हूँ, जैसे t का वैल्यू इसमें 2 जैसे पुट करना, तो r का वैल्यू आएगा 18 - 3, देखो ये 3t मतलब 3 × 2, तो आएगा 18 - 6, तो आएगा 12। अच्छा फिर इसी तरह से मैं एक और पार्ट दिखा के करता हूँ, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से, तो t का वैल्यू 0 पुट करना, तो 18 - 3 × 0 आएगा 0, तो 18 - 0 आएगा 18 है हमारे पास। What happens when the value of t is more than 6 हमारे पास बेटा, अब बोल रहा है कि अगर देखो अब, अच्छा हाँ, अगर मैं इसी का वैल्यू 4th भी निकालता हूँ, इसका 6 पुट करते हो, तो r का वैल्यू आएगा 18 × 18 - 3 × 6, तो ये फिर आएगा हमारे पास बेटा 18 - 18, तो ये आ रहा है 0। फिर बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज मोर देन 6, अगर यहाँ पे बेटा t का वैल्यू मोर देन 6 जैसे 7 8, तो फिर आप देखोगे जैसे 7 पुट करेंगे 18 - 21, तो -3 आएगा, तो मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास वो r का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो बी पार्ट में लिखोगे बेटा हमारे पास कि r जो होगा हमारे पास बेटा वो नेगेटिव होगा हमारे पास, r इज इक्वल टू नेगेटिव इफ t ग्रेटर देन 6 हमारे पास, ठीक है बेटा, इफ t ग्रेटर देन 6 हमारे पास। फिर हमें बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t हमारे पास, देखो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा, देखो अगर इसको t जो हमारे पास बेटा होना चाहिए, t जो टाइम होना चाहिए हमारे पास बेटा, वो तो लेस आर इक्वल टू 6 होना चाहिए, अच्छा मतलब कुछ तो टाइम होना चाहिए ना हमारे पास बेटा, और यहाँ देखो नेगेटिव में तो नहीं चल सकते, नेगेटिव टाइम तो नहीं हो सकता है, या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमारे पास, या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमारे पास, मतलब इस गाड़ी में फ्यूल बचेगा हमारे पास बेटा, अगर हम 0 से लेके 6 आवर्स तक चलेंगे, मतलब 0 से लेके 6 आवर्स तक हम चलेंगे तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो 0 से नीचे टाइम तो नहीं पॉसिबल है, मतलब नेगेटिव आवर्स में तो नहीं चलेगा, -1 का मतलब क्या होगा, और 6 आवर्स से ज्यादा चलेंगे तो उतना तो फ्यूल ही नहीं हमारे पास, ये तो 6 आवर्स पे 0 बन रहा है, तो ये जो रेंज रहेगा हमारे पास बेटा t इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू 6 या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यहां से। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे।
हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और छोटा रेक्टेंगल इसी के साथ है इस तरीके से। ये साइड 6 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये L है, ये L है, और ये 8 है हमारे पास, ठीक है। Here is a shape. All the lengths are in centimeters. Perimeter is P and the area is 8 centimeter square. Show that. तो हमें पहले P निकालना बेटा। देखो बेटा, P मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आएगा, देखो बेटा, जो इसके सारे, अब ये साइड नहीं, देखो बेटा, ये कुल मिला के जो कंपाउंड शेप आएगा ये बन रहा है इस तरह से, ये दिस, ठीक है बेटा। तो ये इसकी बाउंड्री बनेगी। तो इसके पहली बात तो देखो बेटा, हमारे पास कुल मिला के जो पेरीमीटर आएगा वो इस तरह से आएगा। जैसे हमारे पास ये L प्लस 8 प्लस L, L प्लस L कितना बनेगा 12, फिर प्लस आएगा इसका 8 प्लस ये पार्ट 2 तो 10 प्लस, फिर ये 3 प्लस 3 आएगा 6, 6 प्लस 6 आएगा 12, तो ये फिर टोटल मिला के बनेगा 2L प्लस 22। तो यही चीज हमें दिखाना था। फाइंड अ फंक्शन फॉर A इन टर्म्स ऑफ L। तो हमें अब क्या लिखना बेटा, हमारे पास एक्चुअल में A मतलब इसका एरिया निकालना है, इस कंपाउंड। देखो बेटा, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका आएगा 3 इंटू 6, और इसका जो देखो, इसकी पूरी लेंथ है 8, ब्रेड्थ कितने L, तो इसका इस वाले रेक्टेंगल का आएगा 8 इंटू L। तो एरिया आएगा हमारे पास बेटा इसका A पार्ट, फिर देखो इसका B पार्ट, जो एरिया आएगा वो आएगा 3 इंटू 6 प्लस आएगा 8 इंटू L हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 8L प्लस 36, 8L प्लस 36, और जो ऑब्वियसली ये हमारे पास बेटा ये पेरीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आएगा, और ये एरिया तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। तो 8L प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा A इन टर्म्स ऑफ L। तो ये आप देखो, ये इज इक्वल टू 8L प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। There are 108 liters of water in a tank. 9 liters flow out of the tank every hour हमारे पास। मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो हमारे पास बेटा वो है 9 लीटर्स पर आवर हमारे पास, मतलब 9 लीटर फ्लो हो रहे 1 घंटे में इस टैंक में। हाउ मच वाटर इज इन द टैंक आफ्टर 1 आवर। और टोटल कितना था यहाँ पे हमारे पास बेटा, टोटल यहाँ पे था इस टैंक में हमारे पास 108 लीटर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो जैसे हमारे पास बताना है कि ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट 1 आवर के बाद इसमें कितना बचेगा। देखो बेटा 1 घंटे में कितना लॉस हो रहा है, 9 लीटर्स फ्लो हो रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद बचेगा 108 माइनस 9, तो बनेगा 99 लीटर्स बचेगा 1 आवर के बाद। फिर सेकंड पार्ट में बताना हमारे पास बेटा 3 आवर्स के बाद कितना बचेगा, 3 आवर्स के बाद बचेगा 108 माइनस 1 घंटे में अगर 9 है तो 3 आवर्स में कितना होगा, 3 इंटू 9 तो आएगा 108 माइनस 27, तो आएगा 81 लीटर्स हमारे पास। इसी तरीके से फिर आप निकालोगे पार्ट खुद की, 7 आवर्स के बाद कितना बचेगा इसमें। हाउ लॉन्ग विल इट बी अंटिल द टैंक इज एम्प्टी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमें क्या बताना है कि बताओ इस टैंक को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। बी पार्ट में क्या लिखना हमारे पास बेटा, टोटल टाइम, कि जिस टाइम में इसको क्या होगा कि ये पूरी एम्प्टी हो जाएगी, तो वो आप लिखोगे कि टोटल जो इसमें था डिवाइड बाय रेट, रेट कितना, रेट ऑफ फ्लो कितना है 9, तो आएगा 9 1 are 9, 9 2 are 18, तो 12 आवर्स। तो 12 आवर्स लगेगा बेटा इसको पूरे कंप्लीट खाली करने में या होने में। फिर हमें सी पार्ट में बता रहा है इस तरह से बेटा कि देयर आर L लीटर्स ऑफ वाटर इन टैंक आफ्टर H आवर्स, कंप्लीट द फंक्शन। तो L जो लीटर L बचेंगे आफ्टर H आवर्स, तो वो कितना आएंगे, वो आएगा हमारे पास बेटा जो ऑलरेडी 108 था माइनस रेट ऑफ फ्लो कितना था 9 इंटू नंबर ऑफ आवर्स, तो H, तो L इज इक्वल टू 108 माइनस 9H हमारे पास। जैसे यहाँ पे था 3 आवर्स के बाद कितना बचा था हमारे पास बेटा 108 माइनस
3 × 9, तो जैसे 108 माइनस 3h। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ x इज इक्वल टू 5 एंड देन y इज इक्वल टू 30, हमें बताना हमारे पास बेटा कि अगर x 5 है कि देन y का वैल्यू कितना आना चाहिए 30 हमारे पास। विच ऑफ दिस फंक्शन कुड बी करेक्ट, तो इसके बिना पे हमें बताना कि इनमें से कौन सी फंक्शन करेक्ट है। जैसे ये पार्ट y इज इक्वल टू 6x, मतलब क्या अगर x का वैल्यू क्या डाले 5, तो हमें सॉरी x का वैल्यू 5 पुट करे तो हमें y का वैल्यू 30 आना चाहिए। देखो वो सीधे सीधे आ रहा है, वो 6 × 5 हमारे पास बैठे बना 30 है, तो मतलब ये करेक्ट है। फिर इस तरह से देखो बी पार्ट कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 10, तो ये आएगा 4 × 5 प्लस 10, तो 4 5 20 प्लस 10 बनता है हमारे पास बेटा 30, तो मतलब ये भी करेक्ट है। फिर आ जाओ इसी का सी पार्ट, y इज इक्वल टू x प्लस 30, तो x का वैल्यू कितना पुट करना है 5 प्लस 30 हमारे पास बेटा ये कितना आ रहा है 35, जबकि हमें कितना आना चाहिए y का, तो ये चीज करेक्ट नहीं हमारे पास। ये खुद बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 5 पुट करते देन y इज इक्वल 30, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 30। तो पहले दो फंक्शन में सेटिस्फाई हुआ, अब इसमें और दो पार्ट से बेटा हमारे पास, तो चलो इसमें से मैं बस एक और पार्ट दिखाता हूँ, फिर एक और खुद कर लोगे आप लोग। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, तो यह आएगा 40 माइनस 2 इंटू एक्स के बाद कितना है 5, तो बनेगा 40 माइनस 10, तो बनेगा 30, तो मतलब ये भी करेक्ट हमारे पास। इस तरह से फिर इसका जो ई पार्ट है वो आप लोग करोगे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। when x is equal to 4 y is equal to 6, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख रहा है कि when x is equal to 4 comma y is equal to 6, ठीक है, show that a possible function connecting y and x is, तो देखो जैसे हमारे पास बेटा कि पहला जो बोल रहा है कि एक फंक्शन क्या हो सकता है कि जो इन दो पॉसिबल वैल्यूज को कनेक्ट कर सकता है कि वो होगा हमारे पास 2x माइनस 2 हमारे पास। तो कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है कि हमें अगर x के 4 पुट करने पे y 6 आया तो हम बताएंगे कि बेटा ये करेक्ट है, ये फंक्शन फिर करेक्ट है हमारे पास। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे इस तरह से y इज इक्वल टू 2 4 8, 2 इंटू 4 बनेगा 8 माइनस 2 बनेगा 6, तो मतलब ये चीज करेक्ट हमारे पास। ठीक है बेटा, शो दैट पॉसिबल फंक्शन कनेक्टिंग y एंड x इज, अच्छा अब हमें और दिखाना बेटा कि बी पार्ट में एक और फंक्शन क्या हो सकती है इस तरह से y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 4, तो ये आएगा इस तरह से 0.5 इंटू वाई के बदले x के बदले 4 प्लस 4, देखो 0.5 प्लस इंटू 4 बनेगा 2 प्लस 4 बनेगा 6 हमारे पास, तो मतलब ये चीज भी करेक्ट है बेटा। फिर हम एक फाइंड 3 मोर पॉसिबल फंक्शंस इफ y इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मतलब इसी चीज पे हमें बेटा ऐसे 2-3 फंक्शंस और लिखने हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा सी पार्ट में से एक फंक्शन ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास बेटा ऐसे y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ जैसे हमारे पास इस तरह से 4x, अब मुझे एक बात बताओ फिर, हमें जो पता है कि x का वैल्यू में कितना पुट करना है 4, तो 4 4 से कितना होता है 16, तो 16 में क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या मैं 10 बचे, फिर सॉरी 6 बचे तो ऑब्वियसली माइनस 10, तो इस तरह से आप लोग को फिर खुद फंक्शन बनाना है। अच्छा ये तो खुद आओ एक, फिर मैं एक और बनाता हूँ जैसे हमारे पास देखो बेटा, जैसे मैं अब एक माइनस में लेता हूँ माइनस 2x y इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, अब मुझे पता है बेटा x का वैल्यू कितना पुट करना है 4, तो माइनस 2 इंटू 4 बनेगा माइनस 8, तो माइनस 8 को हम क्या ऐड करें कि 6 आ जाए आंसर, तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा प्लस 14, तो ये सेकंड फंक्शन। तो इस तरह से आप फिर एक क्या हजारों फंक्शन निकाल सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास।
द कॉस्ट ऑफ बुकिंग a room for a meeting is fixed charge plus an amount for each person। ठीक है बेटा, द कॉस्ट इज सी फॉर n people and तो यहाँ पे इसने लिखा बेटा जो टोटल कॉस्ट बन रहा हमारे पास वो 8n + 40, मतलब ये टोटल कॉस्ट बन रहा हमारे पास। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स 40 एंड 8 शो हमारे पास। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा 40 क्या होगा, यहाँ से 40 होगा, यहाँ से फिक्स्ड चार्ज जो इसने बोला था हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ फिक्स्ड चार्ज। और जो 8 होगा यहाँ से हमारे पास बेटा ये होगा हमारे पास 8 जो हमारे पास बेटा ये था बुकिंग फॉर इज फिक्स्ड चार्ज प्लस एन अमाउंट फॉर ईच पर्सन। तो 8 हमारे पास बेटा है अमाउंट फॉर ईच पर्सन यहाँ से। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बस हो गया हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बेटा इस तरह से कि हियर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू 20x + 15। ठीक है बेटा, डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट दिस फंक्शन कुड रिप्रेजेंट। यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट x एंड y स्टैंड फॉर। यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज नंबर 20 एंड 15 टेल यू। हमारे पास देखो बेटा अभी तक जैसे हमारे पास फंक्शन डिफाइन करके होती थी हम इसको फिर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिखते थे। अब यहाँ से आपको खुद इसको डिफाइन कुछ मर्जी जो भी आप लोग को मर्जी, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से हमारे पास कि जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, हम लिखेंगे ऐसे जैसे फिक्स्ड फेयर, वो लिखेंगे बेटा हमारे पास बेटा 15, और फिर लिखेंगे इस तरह से रेट, हम लिखेंगे बेटा हमारे पास 20 पर किलोमीटर के हिसाब से। समझ आया? हम लिखेंगे अगर किसी टैक्सी का वो किराया कैसे लेते हैं, एक तो 20 पर किलोमीटर है और फिक्स्ड फेयर कितना है 15 हमारे पास। तो यहां से बनेगा हमारे पास बेटा फिर एक्स क्या आएगा, एक्स क्या आएगा हमारे पास बेटा, एक्स होगा यहां से नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल हमारे पास, और वाई क्या होगा यहां से हमारे पास बेटा टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आप कुछ और भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा ये आप लोग को समझ आई होगी। ठीक है ना, और साथ साथ में क्या करना बेटा हमारे पास की जो वीडियोस है या जो चैनल की लिंक है ये बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने हैं, सच दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको, ठीक है ना बेटा, उन तक ये चीजें पहुंचे तो वो भी इन चीजों का फायदा उठाए। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको बेटा कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करो, और जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ देखो मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीके से। ठीक है बेटा, चाहे लेक्चर चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक होता है हमारे पास, बस मेरा यही चीज होता है कि एक बार देखो लेक्चर को फिर जिंदगी भर के लिए। ठीक है ना, बस ये चीज है कि जो ईमानदारी से देखेगा, अदरवाइज वही चीज के बस 10-15 मिनट देखोगे फिर आता है तो छोड़ो, वैसा नहीं। क्योंकि एक्सरसाइज के बीच में या एंड पे या पहले कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जिनमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे छुपे होते हैं। तो ये हर एक्सरसाइज हर चैप्टर की कहानी ऐसी होती है। और साथ में खासकर जो श्रीनगर या जो बड़गाम के जो स्टूडेंट्स है, अगर कोई पेरेंट देखता होगा, ठीक है बेटा, तो अगर किसी को ऑफलाइन होम ट्यूशन की नीड होगी, ठीक है ना बेटा, या ऑफलाइन पढ़ना चाहता होगा, तो वो गिवन कॉन्टैक्ट पे हमारे पास बेटा कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है फॉर मैथ एंड साइंस ओनली। ठीक है, और बाकी अगर किसी को भी कुछ पूछना होता हुआ तो वो इसी कॉन्टैक्ट पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है बेटा, तो फिर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।